हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लव टू क्रिएट पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सांख्यिकी कहते किसे हैं। ये आपके साइकोलॉजी तथा बीएड के कई सारे चैप्टर्स के कुछ टॉपिक होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपके बीएड के सिलेबस में सांख्यिकी का कोई भी चैप्टर है तो इससे एक लॉन्ग आना तो कन्फर्म है कि आपका इससे एक लॉन्ग आएगा कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, इसके महत्व, इसकी उपयोगिता क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है संख्याओं से संबंधित, जिसका अंग्रेजी पर्याय होता है स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम कहते हैं राज्य से संबंधित। सांख्यिकी जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सांख्यिकी 3 लैंग्वेज के कुछ वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो सांख्यिकी जर्मन लैंग्वेज के स्टैटिस्टिक वर्ड से बना है और इटालियन लैंग्वेज के स्टैटिस्टा वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन लैंग्वेज के स्टेटस शब्द से मिलकर इन तीनों का अर्थ बनता है सांख्यिकी, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो इन शब्दों का अर्थ होता है राज्य तथा राज्यों से संबंधित कार्यों से होता है। मतलब इन शब्दों का अर्थ राज्य तथा राज्यों से संबंधित जो कार्य होते हैं उनसे होता है। अब हम ये देखते हैं कि सांख्यिकी का उपयोग पहले कैसे होता था और अब कैसे हो रहा है, यानी कि थोड़े से तुलनात्मक तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन समय में यानी कि पुराने समय में राजा इसी विज्ञान की सहायता से अपने राज्य की सूचनाओं को एकत्रित करते थे। शासक राज्य की व्यवस्था हेतु राज्य की जनसंख्या, राज्य के स्त्री पुरुष की संख्या, राज्य के जन्म मृत्यु दर, राज्य में सैनिक की संख्या और पशुओं की संख्या आदि की गणना के लिए किया करते थे। उस समय सांख्यिकी को राजतंत्र का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन मध्यकाल में इसका प्रयोग राज्य के व्यक्ति के रहन सहन के स्तर और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने के लिए भी किया जाने लगा था। तो हमने प्राचीन समय की बात की, मध्यकाल की बात की। अब हम आते हैं वर्तमान समय यानी कि आधुनिक काल में इसका उपयोग कैसे होता है। तो वर्तमान समय में इसका प्रयोग जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में किया जाता है। प्राचीन काल की अपेक्षा आधुनिक काल में सांख्यिकी का अर्थ बहुत ही भिन्न है। मतलब जिस प्रकार से यह प्राचीन काल या मध्यकाल में इसका उपयोग किया जाता था, उससे पूरे विभिन्न यानी कि भिन्न तरीके से आधुनिक काल में इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में सांख्यिकी का प्रयोग जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि हमें किसी स्टेट यानी कि राज्य की कोई भी योजना बनानी हो, उसमें हमें सांख्यिकी की सहायता लेनी ही पड़ती है। और आज के समय में मनुष्य अपने सामान्य जीवन की समस्याओं को समझने के लिए भी इसका उपयोग करता है। एक जो चतुर चालाक गृहिणी होती है, अपने परिवार का बजट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करती है, जिससे उसका जो बजट है वो संतुलित मात्रा में बना रहे। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति, वर्ग या राज्य सांख्यिकी के प्रयोग के बिना न अपनी किसी समस्या का सही रूप से आकलन कर सकता है और न उसके समाधान के उचित तरीके खोज सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि सांख्यिकी की सहायता से हम अपनी समस्याओं के समाधान हेतु शोध क्षेत्र में भी निश्चित करते हैं। और इस समय तो सांख्यिकी का महत्व इतना बढ़ गया है कि आप सीमित एवं नव्य तुल्य शब्दों में तो इसकी व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कई सारे साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू द बावले के अनुसार सांख्यिकी एक गणना का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये एक गणना का विज्ञान है। किसके अकॉर्डिंग? बावले के अकॉर्डिंग। देखिए, आप अपने एग्जाम में कभी भी किसी भी टॉपिक का अगर डेफिनेशन लिखते हो तो उस डेफिनेशन की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी उसके डेफिनेशन दिए हैं, कम से कम 3 साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन वहाँ लिखनी रहती है, तभी आपको उस टॉपिक का पूरा नंबर मिलता है। तो मैंने यहाँ 3 राइटर्स के नेम लिखे हैं और 3 डेफिनेशंस लिखी हैं, तो उसको आप देख ज़रूर लीजिएगा। द नेक्स्ट इज़ वोडिंगटन। तो अकॉर्डिंग टू द वोडिंगटन, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। कि सांख्यिकी क्या है? अनुमान यानी कि जो हम गेस करते हैं, और संभावना यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनका विज्ञान है। स्लिंगमैन के अकॉर्डिंग सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी हेतु संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का वर्णन होता है। मीन्स
Statistics is a science which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing, and interpreting the numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry. सो आई होप आप लोगों को सांख्यिकी क्या होती है या प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल में सांख्यिकी का क्या रूप रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आवश्यकता एवं महत्व। तो आवश्यकता एवं महत्व हम अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे कि सांख्यिकी का विशेष स्थान है शिक्षा में। वर्तमान समय में सांख्यिकी का प्रयोग जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में किया जाता है। राज्य की सभी योजनाएं सांख्यिकी की सहायता से ही बनाई जाती हैं। आज तो मनुष्य अपने सामान्य जीवन की समस्याओं को समझने के लिए भी इसका उपयोग करता है। एक चतुर्गृहिणी परिवार का बजट बनाने के लिए भी इसका उपयोग करती है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति, वर्ग या राज्य सांख्यिकी के प्रयोग के बिना अपनी किसी भी समस्या का सही रूप से आकलन कर सकता है, ना उसके समाधान के उचित तरीके खोज सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस एंड नीड। चलिए अब बात करते हैं इसके महत्व और आवश्यकता के बारे में। तो इसकी महत्व और आवश्यकता, जैसे कि मैंने यहाँ कई सारी हेडिंग्स डाल दी है महत्व की। अब इन हेडिंग्स के अंदर आप क्या इलेबोरेट करोगे, अपने मन से आप कुछ भी आप डाल सकते हो। कुछ भी का अर्थ है सांख्यिकी से संबंधित कुछ तथ्यों को, कुछ उसके स्पष्टीकरण को आप डाल सकते हो। जैसे मैंने पहली हेडिंग लिखी है कि शासन संबंध में सांख्यिकी का महत्व, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, यानी कि इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये आप अपनी इस हेडिंग में कुछ इलेबोरेट, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। वाणिज्य में सांख्यिकी का महत्व, सामाजिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व, वैज्ञानिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व, व्यावसायिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व, मानव समृद्धि में सांख्यिकी का महत्व, अनुसंधान के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व, मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। तो ये कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम सांख्यिकी के इम्पोर्टेंस को इलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि हमें क्या लगता है कि इन सब क्षेत्रों में या इन सारे स्पेसेस में किस तरीके से सांख्यिकी रोल प्ले करती होगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता क्या हो सकती है सांख्यिकी की? तो शैक्षिक नियोजन में इसका उपयोग किया जाता है। शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक प्रशासन में इसकी उपयोगिता होती है। प्रशासन विद्यालय प्रबंधन में, परीक्षा के पदों का विश्लेषण करने में, शिक्षण विधियों के मूल्यांकन में उपयोग होता है इसका। परीक्षण की वैधता एवं विश्वसनीयता का पता लगाने में, छात्रों के वर्गीकरण में, छात्रों की परीक्षा प्राप्तांकों की व्याख्या करने में, छात्रों के संबंध में भविष्यवाणी करने में, छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने में। तो ये रही सांख्यिकी की उपयोगिता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी की परिभाषाएं क्या होती हैं, उसके महत्व और उपयोगिता के बारे में। सो आई एम डैम श्योर कि ये आपके पेपर में, आपके जो भी पेपर आने वाले होंगे, बीएड का हो सकता है, वो साइकोलॉजी का भी पेपर हो सकता है, उसमें ये लॉन्ग आंसर ज़रूर पूछे जाएंगे। सो आप इसको अच्छे तरीके से बिना स्किप किए इस वीडियो को वॉच कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए या आपको ये कितने अच्छे तरीके से समझ में आया। सो थैंक यू। या चैनल को सब्सक्राइब करना या मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।